नमस्कार, वेलकम टू एपिसोड नंबर 8। हम पढ़ रहे हैं ताओ उपनिषद वॉल्यूम 1 चैप्टर 2। लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि किस तरह से लाओ त्से को चीन के राजा ने पकड़ा और कहा कि तुम इस राज्य को छोड़कर नहीं जा सकते। उससे पहले अगर जाना है तो तुम्हें अपने ज्ञान को अब इस किताब में किसी किताब रूप में प्रस्तुत करना होगा। अपने ज्ञान को बिना दिए तुम नहीं जा सकते। चूंकि लाओ त्से असमंजस में थे कि यार मैं जो जानता हूँ अगर मैंने उसे शब्दों में बयां कर दिया, लिख दिया, तो वो ज्ञान बचेगा नहीं। क्योंकि लाओ त्से को ये पता था कि मुझसे पहले भी कई लोगों ने उस ज्ञान को लिखने की कोशिश की है पर लिख ना पाए, तो उनका लिखा हुआ भी वैसा ही व्यर्थ और बेकार चला जाएगा। पर उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, इसलिए लाओ त्से को एक किताब लिखनी पड़ी। लाओ त्से कहते हैं कि शब्द पाकर जैसे ही ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत होता है तो अपनी वो जो मेन जीस्ट होता है ना, मेन पावर, वो खो देता है। तो हम आगे अब देखते हैं कि अगला ओशो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं यहां पर। ओशो कहते हैं, इस आशा में ही लाओ त्से या बुद्ध या महावीर या कृष्ण या क्राइस्ट बोलते हैं। इस आशा में ही शायद उनके शब्द के सहारे से आपको वे धीरे धीरे से निशब्द में ले जा सकें, एक उपाय के भांति। तो सवाल यही होता है कि अगर शब्दों की वैल्यू नहीं है तो इन लोगों ने क्यों बोला, इन लोगों ने क्यों लिखा? बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, लाओ त्से। तो ये कंक्लूजन ओशो दे रहे हैं कि देखो यार, कुछ नहीं है, अगर मैं ना बोलूं तो शायद तुम तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे ही ना, लेकिन कम से कम मैं शब्द दूं तो शायद उस शब्द के सहारे, उस शब्द रूपी नौका के सहारे तुम इस भंवर को पार कर सको। किस तरह से, उसका एग्जाम्पल भी उन्होंने पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि जिस तरह से हम वीणा बजाते हैं, एक तार हम खींचते हैं तो उससे एक आवाज़ निकलती है। वो धीरे धीरे आवाज़ किधर जाती है? वो डीम होती जाती है, कम होती जाती है और धीरे धीरे वो शून्य में चली जाती है। तो लाओ त्से, तो ओशो यही कह रहे हैं कि हम शब्दों के सहारे भी उस शून्य की ओर जा सकते हैं। धीरे धीरे वो शोर, शब्दों का शोर खत्म होते जाएगा आपके मन में, आपके जेहन में, और आप धीरे धीरे उस शून्यता, उस असीम अशांति की ओर, असीम शांति की ओर पहुंच जाओगे। तो यही कह रहे हैं ओशो कि इसी कारण लाओ त्से बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट बोलते हैं। बुद्ध निरंतर कहते थे कि जो मैं बोलता हूं वह उसे कहने के लिए नहीं है, तुम्हें वहां तक पहुंचाने के लिए है। जो मैं कह रहा हूं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग मैंने बोल नहीं दिया। मेरा शुद्ध पर्पस यही है कि तुम उन शब्दों के सहारे उस अंत तक पहुंच सको जहां तुम्हारा लक्ष्य है, जहां एज ए ह्यूमन बीइंग तुम्हें पहुंचना चाहिए। उसे कहने के लिए नहीं है जो, क्योंकि वह तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत्य कहा नहीं जा सकता, इसलिए शायद वो पूर्ण सत्य बोल या लिख भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन तुम्हें वहां तक पहुंचाया जा सकता है जहां वह है। कैसे? उन शब्दों के सहारे। शायद मेरे शब्दों की आवाज सुनकर तुम उस तरफ की यात्रा पर निकल जाओ, उस आयाम में, उस दिशा में तुम्हारा मुंह फिर जाए। तो शायद किसी दिन तुम उस महागड्ढ में, उस एबिस में गिर जाओ, उस अतत में गिर जाओ जहां उस परम का साक्षात्कार होगा। तो सिर्फ इन महापुरुषों ने सिर्फ इसलिए बोला, इसलिए लिखा, अपने शब्द दिए, ताकि उन शब्दों के सहारे हम जैसे आम इंसान उस परम का साक्षात्कार कर सके। उन शब्दों के सहारे हम उस असीम तक पहुंच पाए। वो शब्द ही सत्य है ऐसा नहीं कह रहे हैं ओशो। वो शब्द एक माध्यम मात्र है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये बुक पढ़ रहे हैं, तो ये अगर हम इस किताब को केवल शब्दशः वर्ड बाय वर्ड ले लेंगे ना, तो शायद हम नहीं जान पाएंगे कुछ भी। केवल हो सकता है कि हाँ, कहने को कि हम बहुत ज्ञानी हैं, शब्दों का जाल हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, पर इन शब्दों के सहारे हमारे मन में एक चेतना जागती है और वो चेतना फिर आगे का सफ़र तय करना शुरू करता है। एक किताब हमें उतना ही मदद करती है। मैं अगर कंप्यूटर साइंस की बुक पढ़ रहा हूँ, मैथमेटिक्स की बुक पढ़ रहा हूँ, तो जब मैं पढ़ता हूँ तो वो एक इग्निशन पॉइंट है उस ज्ञान की ओर। वहाँ से हमारे ज्ञान की शुरुआत होती है।
लेकिन द्वैत तो सभी की भाषा में आ जाएगा। जो डुअलिटी है वो सभी भाषा में आ जाता है। बुद्ध संसार और निर्वाण की बात करते हैं, द्वैत हो जाता है। महावीर पदार्थ और आत्मा की बात करते हैं, द्वैत हो जाता है। ये तो खैर, लेकिन महावीर तो कहते हैं ठीक है, द्वैत को मैं मानकर चलता हूं। शंकर तो द्वैत को मानकर नहीं चलते, लेकिन माया और ब्रह्म की बात किए बिना काम नहीं चलता। शंकर तो कहते हैं दो नहीं है, फिर भी माया की बात और ब्रह्म की बात करनी ही पड़ती है, क्योंकि अगर दो नहीं है तो शंकर लोगों से क्या कहेंगे फिर? किस चीज से छूटना अगर दो नहीं है? किस चीज से मुक्त होना अगर दो नहीं है? अगर ब्रह्म ही है तो हम सब ब्रह्म ही तो है। अब जाना कहाँ, अब पहुंचना कहाँ, अब करना क्या? तो शंकर को भी कहीं से तो छुड़ाना पड़ता है। कुछ है जो हमें छोड़ने जैसा है, अज्ञान है, माया है, अविद्या है। फिर दो खड़े हो जाते हैं, शंकर बड़ी मुश्किल में पड़ रहे हैं, क्या करें? तो ओशो यही कह रहे हैं कि जब भी हम शब्द देते हैं, हम किसी को कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि देखो भाई, ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छा वाला काम करो। तो जैसे ही हम सिर्फ बोलते हैं ना कि ये अच्छा काम करो, तो हम एक तरह से बोल रहे हैं कि कुछ बुरा काम भी है। या फिर अगर हम ये बोलते हैं कि ये बुरा है, तो हम ऑटोमेटिकली बोल रहे हैं कि कुछ अच्छा भी है। तो हमेशा हम डुअलिटी में ही बात कर पाते हैं, अदरवाइज हम बात ही नहीं कर पाएंगे। और अब अगर आपने पिछले एपिसोड सुने होंगे तो लाओ त्से या ताओ फिलॉसफी में एक चीज़ हम देख रहे हैं कि हमेशा डुअलिटी और सिंगुलैरिटी पे ही बात हो रही है, कि जैसे ही शब्द मिलता है वो डुअलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा तो बुरा, करो तो ना करो, जाओ तो आओ, हमेशा एक डुअलिटी में है। क्योंकि भाषा का रचन जो हुआ है ना, जो लैंग्वेज बना है, क्रिएट हुआ है हमारे समाज में, डुअलिटी के बेसिस पे ही हुआ है। कि हमेशा आप देखना ना, अनुलोम विलोम हमेशा रहता ही रहता है। केवल अनुलोम हो कि एक शब्द का कोई उल्टा शब्द नहीं है, शायद आपको कोई शब्द नहीं मिलेगा। हर एक शब्द का उसका उल्टा है। तो मतलब हमेशा हर एक शब्द अपने में ही एक दूसरा शब्द जोड़े हुए है, भले वो बोल नहीं रहा है। जैसे अगर मैंने बोला गुड, तो इट्स मीन उसने नॉट बैड ये इंक्लूड किया हुआ है। तो हमेशा डुअलिटी की बात आ जा रही है। इसलिए कहते हैं कि शंकर को भी मुश्किल पड़ गई। अगर वो ये बोलते हैं कि ब्रह्म की ओर जाना है, तो अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो माया की बात है तो ब्रह्म की बात करनी पड़ती है। तो यानी ब्रह्म की ओर जाना है, तो अगर सभी ब्रह्म है, अगर मैं ये ना बताऊं कि माया भी है, तो कैसे तुम समझोगे कि यार ब्रह्म की ओर जाना है हमें माया छोड़कर? कैसे तुम समझोगे कि तुम माया में फंसे हुए हो और ब्रह्म की ओर जाना है? ये डुअलिटी आती है ना, उसी की बात कर रहे हैं। महावीर ने इसलिए सुस्पष्ट कह दिया, दो हैं मानकर चलें। डुअलिटी की बात महावीर ने बोल दी कि हाँ है, और इसको मान के चलो, क्योंकि जब दो मिट जाएंगे तब तुम खुद ही जान लोगे कि सब एक है। उसकी चर्चा हम ना करें। तो ओवरऑल महावीर जी का ये कहना है कि डुअलिटी है, ये मान के चलो, और जिस दिन तुम उस सत्य को जानने लगोगे ना, तो डुअलिटी अपने आप मिट जाएगी और तुम्हें सब खुद क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ एक ही है। और वो क्लैरिटी तुम्हें खुद होगी, वो किसी के बोलने से, किसी का लिखा पढ़ने से नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में तुम जो भी ज्ञान हम दे रहे हैं उसको डुअलिटी में लेके चलो, और उस शब्दों के नाव से तुम इस माया जाल में सफर करो, और जिस दिन तुम उस अंत तक पहुंचोगे तो तुम्हें खुद मालूम पड़ जाएगा कि सब अद्वैत है, सब सिंगुलैरिटी में है, और उस समय तुम्हें आत्मज्ञान खुद हो चुका है। हम दो की ही चर्चा करें, हम दो की ही चर्चा में वहां ले चलें जहां दोनों गिर जाते हैं। दोनों ले चलो और एक दिन तुम्हें खुद मालूम पड़ जाएगा कि सब अद्वैत है। शंकर ने कहा हम उसकी ही चर्चा करेंगे जो एक है, लेकिन कठिनाई में पड़ गए और दो की चर्चा करनी पड़ी। शंकर ये बोलते हैं कि हम अद्वैत की बात करेंगे, लेकिन जब भी वो बात करने गए वो पॉसिबल नहीं हुआ शब्द देना अद्वैत की। तो फाइनली वो मुश्किल में पड़ के उन्हें द्वैत की बात करनी ही पड़ी, माया और ब्रह्म की बात करनी ही पड़ी। जिन्होंने दो की चर्चा की है उनको भी एक का इशारा करना पड़ा है। जिन्होंने दो की चर्चा की है उनको भी एक का इशारा करना पड़ा है। एक का इशारा मीन्स जो डुअलिटी की बात से समझा रहे थे, जैसे महावीर, तो वो भी यही बोल रहे हैं कि फाइनली तुमको एक की ओर ही जाना है, दैट सिंगुलैरिटी की तरफ ही जाना है। लेकिन वो जाने का रास्ता वो क्या है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हो सकता है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो तुम्हारे लिए यही है कि इस डुअलिटी को पकड़ो और उस ओर मूव करो। बुद्ध इतना कहते हैं,
संसार छोड़ो निर्वाण पाओ। डुअलिटी आ गई ना। और आखिरी वचन में कहते हैं संसार और निर्वाण एक ही है। बहुत चौंका गए। मैंने अजीब बात है ना, स्टार्टिंग में बुद्ध बोल रहे हैं कि संसार छोड़कर निर्वाण की ओर मूव करो, और आखिरी वचन में कहते हैं कि संसार और निर्वाण एक ही है। तो मतलब क्या स्टार्टिंग में झूठ बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे क्या, या अंत में झूठ या गलत बोल रहे थे? नहीं, वो सिर्फ इतना बोल रहे थे कि जो जो तुम डबल देख रहे हो वो है एक ही, उसका अंत वही है, उसका छोर क्या कहते हैं इनिशियल पॉइंट वही है। मतलब तुम अगर डुअलिटी में भी देख रहे हो तो फाइनली तुम एक समय उस अंत तक ही पहुंचोगे। बुद्ध का यह वचन 2000 साल तक बेचैनी का कारण रहा बौद्ध भिक्षु और साधक के लिए। संसार ही निर्वाण है। इससे ज्यादा कठिन की बात और क्या होगी। अगर संसार ही निर्वाण है तो फिर जाना कहाँ, फिर छोड़ना क्या, फिर पाना क्या? तो कुछ तो बुद्ध के पंथ हैं जो इनकार करते हैं कि यह वचन बुद्ध का ना होगा। मतलब कुछ ऐसे डायलेक्ट्स बन गए बुद्धिज्म के, बुद्ध को मानने वाले, जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा होगा कि संसार और निर्वाण सेम चीज है, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वो अलग अलग हैं। वो बुद्ध ने स्टार्टिंग में ही कहा था, हम उसी को मानेंगे। क्योंकि बुद्ध तो कहते हैं छोड़ो संसार और पाओ निर्वाण। यह दोनों को एक कैसे कहेंगे? इनकार ही करते हैं कि यह वचन बुद्ध का नहीं होगा। ये दोनों को सेम कैसे बोल सकते हैं बुद्ध? तो वो सिंपली डिनायल मोड में है। लेकिन जो जानते हैं, जिनको ज्ञान है, वे कहते हैं यही वचन बुद्ध का है, बाकी और छोड़ा भी जा सकता है। जिनको ज्ञान हो गया है वो कहते हैं कि जो लास्ट आखिरी वक्तव्य है कि संसार और निर्वाण एक ही चीज है, उनका कहना है कि यही एक्चुअल में बुद्ध का वक्तव्य हो सकता है। बाकी सब बुद्ध ने जो बोला वो छोड़ भी दो तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअल नॉलेज, एक्चुअल ज्ञान यहीं पर है कि संसार और निर्वाण एक ही है। जब बुद्ध ने जाना होगा तब संसार और निर्वाण में कोई भी फर्क नहीं रह जाता है। तब शरीर और आत्मा में भेद नहीं था, कोई भेद नहीं रह जाता। तब माया और ब्रह्म एक हो जाते हैं। तब बंधन और स्वतंत्रता एक ही चीज के दो रूप हैं, बंधन और स्वतंत्रता। पर यह अनुभव, अभिव्यक्ति तो तत्काल दो बन जाएगी। मतलब बोल रहे हैं कि बुद्ध को जब ज्ञान मिला होगा, एट दैट पॉइंट उनको यह पक्का रियलाइज हो गया होगा कि आत्मा और शरीर एक है, फ्रीडम और बंधन एक चीज है, मुक्ति और संसार दोनों एक ही चीज है। हम इसे अलग अलग तरीके से देख रहे हैं या समझ रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने फील किया, जो एक्सपीरियंस किया, जो ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ, उसको जैसे ही वो बोलना चाहेंगे ना, वो फट से डुअलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कितना कैसा माया जाल है ना, कि इस माया जाल भरे संसार में हम सत्य जैसे सुनना चाहेंगे वो ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा पैराडॉक्सिकल बन जाएगा कि इतना इजीली आपको वो समझ में आ जाए, वो नहीं चाहता शायद। कि वो चाहता है कि ये एक्सपीरियंस ऐसा है जो तुम्हें खुद ही एक्सपीरियंस या पाना पड़ेगा, किसी के सहारे, किसी किताब के सहारे, किसी शब्द के सहारे आप नहीं पा सकते। ऐसा ही मुझे लगता है थोड़ा। अभिव्यक्ति देने के लिए लाओ त्से कहता है पृथ्वी और स्वर्ग, पदार्थ और चेतना। मतलब सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ही लाओ त्से ये डुअलिटी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी और स्वर्ग। अदरवाइज वो तो जानते ही हैं कि एक है। तो आगे एक प्रश्न पूछा किसी ने ओशो से कि भगवान, कल कहा गया है कि जिसे नाम दिया जा सके वह सनातन व अविकारी सत्य ना होगा, लेकिन परम सत्य को दिए गए नाम काम चलाओ हैं, और नाम सुमिरन की साधना से भी लोग अनाम को उपलब्ध हो गए हैं। कृपया समझाएं कि विकारी नाम से यात्रा प्रारंभ करके अविकारी नाम को उपलब्ध क्यों नहीं किया जा सकता। ये बात हो रही है चूंकि ये चैप्टर 2 चल रहा है ना, तो ओशो का ये लेक्चर 2 था। लेक्चर 1 मतलब प्रीवियस डे, वो चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया है, एपिसोड 1 2 3 4 वहां पे। तो उसमें यही बात हुई थी। तो किसी ने प्रश्न किया, तब ओशो उसका जवाब देते हैं, लाओ त्से छलांग को पसंद करता है, सीढ़ियों को नहीं।
ऐसे तो सीढ़ी भी छोटी छलांग ही है। जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तब भी सीढ़ी क्या चढ़ते हैं, छोटी छोटी छलांग तो लगाते हैं हम। 20 हिस्सों में बांट देते हैं। कोई आदमी 20 हिस्सों की सीढ़ी को इकट्ठी छलांग लेता है, एक छलांग में ही 20 सीढ़ियां वाले हिस्से को कूद जाता है। अगर हम कहना चाहे तो यह भी कह सकते हैं कि वह आदमी बड़ी सीढ़ी बनाता है। छलांग न कहना चाहे तो कोई अड़चन नहीं, हम कह सकते हैं कि वह आदमी 20 सीढ़ी की एक ही सीढ़ी बनाता है। समझ रहे हो, जैसे हम लोग भी रियल लाइफ में नहीं करते हैं कि 3-4 सीढ़ी एक साथ हॉप करके चढ़ते हैं, तो वही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कुछ लोग छोटे छोटे स्टेप्स में चढ़ते हैं और कुछ लोग एक बार में वो हॉप करते हैं। 20 सीढ़ी बराबर उसका एक सीढ़ी हो। एक आदमी उसी हिस्से के 20 टुकड़ों में तोड़कर सीढ़ी पर चढ़ता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वह आदमी 20 छलांग लेता है, 20 जंप्स लेता है। आदमी आदमी पर निर्भर है, साहस साहस पर निर्भर है। तो मतलब ओशो यही कहना चाह रहे हैं कि कोई कोई बड़े बड़े जंप्स ले सकता है, कोई छोटे छोटे जंप्स ले रहा है। तो लाओत्से छलांगवादी हैं, मतलब लॉन्ग जंप लेने वाले हैं। वह कहता है कि जिसे छोड़ना ही है उसे पकड़ना ही क्यों। विकारी से निर्विकार तक जाना है, छोड़कर ही जाया जा सकता है। छोड़ दो और पहुंच जाओ। मतलब अगर छोड़ना ही है तो ग्रेजुअली क्यों, जब पता है कि मुझको यहां से वहां जाना है और इसके लिए मुझे छोड़ना ही है, तो एक बार में छोड़ दो ना, खत्म करो। जो सीढ़ीवादी हैं, ठीक है, ग्रेजुअली बढ़ने वाले, जो ग्रेजुअल प्रोग्रेस की धारणा रखते हैं, ऐसो जैसे कि आमतौर से नाम स्मरण वाले साधक और संत हुए, जो नाम जपते हैं ना, भक्ति में रहते हैं, जैसे मीरा है या चैतन्य है, ये भी वहीं पहुंच जाते हैं जहां लाओत्से पहुंचना चाहता है। लेकिन वे कहते हैं छोड़ना है जरूर, लेकिन धीरे धीरे छोड़ना है, एक एक सीढ़ी छोड़ते चलेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि जो भक्ति के थ्रू, जो नाम जप कर भी जा रहे हैं, वो भी वहीं पहुंच रहे हैं जहां पे लाओत्से पहुंचना चाहते हैं। लेकिन लाओत्से बोलते हैं कि एक बार में अब्रप्टली, जिसको इंग्लिश में एक शब्द है कोल्ड टर्की, कि सडनली छोड़ दिया। और एक है ये धीरे धीरे ग्रेजुअली, कि बहुत बड़ा जंप हम एक बार में नहीं लेंगे, हम ग्रेजुअली छोटा छोटा जंप लेके हम वहां पहुंच जाएंगे। तो मीराबाई ये हुए या चैतन्य महाप्रभु हुए, ये भी उसी कैटेगरी में है कि धीरे धीरे वो छोड़कर उस अंत तक पहुंचना चाहते हैं। ओशो आगे कहते हैं, तो अब जैसे नानक हुए वे सब सीढ़ी। तो नानक कहते हैं पहले जाप शुरू करो, नाम स्मरण शुरू करो। और कहे चले जाते हैं कि उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। वह जो अलख निरंजन है, उसका कोई नाम नहीं है। वह जो अकाल है, वह समय के बाहर है। पर नाम स्मरण करो, पहले होठों से नाम स्मरण करो, यह पहली सीढ़ी है। तो गुरु नानक जी के बारे में ओशो कहते हैं कि उन्होंने बोला कि सब सीढ़ी है, सीढ़ी के थ्रू हम मूव कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में नाम जप करो, और कहाँ क्या बोल रहे हैं कि फिर वो खुद कहते हैं कि वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। तो एक तरफ बोल रहे हैं कि नाम जप करो, और फिर बोल रहे हैं कि उसका नाम भी नहीं है कि नहीं। वो अकाल है, वो समय के बाहर है। तो बड़ा अजीब लगता है ना कि उसका एक तरफ आप बोल रहे हो कि वो उसका नाम भी नहीं है, अनाम है, और एक तरफ बोल रहे हो कि नाम स्मरण करो, नाम जप करो। तो एक्चुअली नानक जी आपको सीढ़ी दे रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, कि ग्रेजुअली तुम वहां बढ़ोगे। देखो रियल लाइफ में भी हम लोग यही फिलॉसफी मैक्सिमम फॉलो करते हैं फॉर स्टडिंग साइंस, कि जैसे हम एडवांस कॉलेज लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हम पढ़ते हैं, तो हम डायरेक्ट क्लास 1 के बच्चे को वो नहीं देते हैं। या मैथमेटिक्स हम जब पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में सीढ़ी देते हैं ना, कि ये करो ये करो ये करो ये करो, स्टेप बाय स्टेप हम पहुंचाते हैं उसको। डे 1 में उसको कैलकुलस और स्टैट्स नहीं पढ़ाने लगते, कुछ कारण होगा ना। ओशो आगे कहते हैं कि नाम स्मरण करो, पहले होठों से नाम करो, पहली सीढ़ी है। फिर होठों को बंद कर लो, फिर कंठ से नाम स्मरण करो, यह दूसरी सीढ़ी है। फिर कंठ से भी छोड़ दो, फिर हृदय से स्मरण करो, यह तीसरी सीढ़ी है। फिर हृदय से भी छोड़ दो, फिर अजाप जाप करो। मैंने बिना जपे ही जप में रहो, बिना स्मरण किए ही स्मरण में रहो। तुम मत करो, जाप होने दो, अपने आप जाप होगा, तुम कर नहीं रहे हो। ये सारे स्टेजेस हैं, सीढ़ी वाइज हम मूव कर रहे हैं। तुम मत करो,
और ऐसा हो जाता है होठ से, फिर कंठ से, फिर कंठ से भी नहीं, फिर सिर्फ हृदय से। और जब हृदय से ना हो, जब हृदय से होने लगता है, तब छोड़ दो, तब तुम्हें जरूरत नहीं है। फिर पूरे शरीर के रोए रोए में, पूरे अस्तित्व में नाम गूंजने लगेगा। तो ये ओशो गुरु नानक जी के ज्ञान की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि पहले आप होठों से नाम जप करो, फिर कंठ से करो, मुंह बंद हो जाए, फिर सिर्फ हृदय में वो जाप बचना चाहिए, थर्ड स्टेज। फिर ऐसा हो कि हृदय में भी जरूरत नहीं है, फिर आपके पूरे अंग अंग में वो जाप की कंपन्नता, वो फ्रीक्वेंसी आने लगे, उस लेवल तक पहुंचो। पर यह भी मंजिल नहीं है। नानक जी कहते हैं कि यह भी मंजिल नहीं है, अभी सीढ़ी ही चल रही है। फिर इसको भी छोड़ दो, फिर अजाप, जाप ही नहीं है, फिर आप कुछ बचे नहीं, वो कंपन भी धीरे धीरे खत्म हो गई, आप एब्सोल्यूट साइलेंस में पहुंच रहे हो, आप ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी छोड़ दिया आपने, मतलब ये और भी हायर स्टेज पे पहुंच रहे हो आप। पर ये 4 सीढ़ियों में छोड़ा गया, डायरेक्ट नहीं किया गया उस अजाप स्थिति कि वो जप जहां जप है भी नहीं, ऐसे शब्द जो साइलेंट हो। तो ये 4 सीढ़ियों में छोड़ा गया। अजप आ जाएगा, अनाम आ जाएगा, लेकिन 4 सीढ़ियों में छोड़ा गया है। तो फाइनली आप वहीं पहुंचे, लेकिन ग्रेजुअली आप वहां तक पहुंचे। ओशो आगे समझा रहे हैं कि लाओ त्से कहता है जिसे छोड़ना ही है उसे इतने धीरे धीरे क्यों छोड़ना। लाओ त्से कहता है अगर छोड़ते ही इतने धीरे धीरे तो इसका मतलब है छोड़ने का तुम्हारा मन नहीं। तो लाओ त्से का फिलॉसफी थोड़ा सा इससे और टाइट है, कह सकते हैं स्ट्रांग है, कि देखो भाई अगर छोड़ना ही है मेरे को तो ये सीढ़ी वीढ़ी क्या करना। एक बात समझो मेरे दोस्तों कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस कर रहे हैं कि नानक जी ये कहते हैं, वो उन्होंने ये कहा, पर अल्टीमेटली सब एक ही बात कह रहे हैं। ये बात दिमाग में रखना चाहिए हमें। ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये जस्ट किसी भी चीज़ को देखने का अलग अलग नज़रिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है। पर अक्सर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू को कॉन्ट्रडिक्शन समझ लेते हैं कि नहीं वो कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। नहीं यार, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और देता हूँ। आपने अगर मैथ्स पढ़ा होगा, 9, 10th या 11, 12th का मैथ्स आप अगर याद करो तो किसी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं, होता है ना कि एक स्टेप से यहाँ लिखो, 2 स्टेप, 4, 5, 6 और फाइनली आप एक स्टेप में फाइनली आपने आंसर लिखा। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 1-2 स्टेप्स गोल कर जाते हैं कि डायरेक्ट उसने मेंटली किया, उसको उस स्टेप को आगे बढ़ गया, तो एक स्टेप किया तो फिर थर्ड स्टेप के डायरेक्ट आंसर कर दिया। दोनों सेम आंसर पर ही पहुंचे हैं, सोचो, और दोनों ही सही हैं, पर दोनों का एक अप्रोच अलग है कि नहीं मैं उस स्टेप को लिखना चाहता हूं कॉपी पे। इन द सेम वे एक साधक जो है उस स्टेप को यूज करना चाहता है, एज सिंपल एज दैट। हर इंसान का अलग अलग कैपेबिलिटी होता है करने का। कोई इंसान डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर लिख दिया, उसने बाकी सारे स्टेप्स मिटा दिए या मेंटली सॉल्व कर दिए, कॉपी में जरूरत नहीं है। तो लाओ से इस टाइप की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है, डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए। अगर मुझे आंसर तक पहुंचना ही है तो डायरेक्ट पहुंचो ना। तो लाओ से ये बोल रहे हैं, पर नानक जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, वो भी सेम चीज ही कह रहे हैं। पर वो ये हो सकता है कि वो किसी अलग सेट ऑफ स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। जो लाओ त्से का मेथड नहीं अपना सकते वो नानक जी का अपना ले, जो इनका नहीं कर सकते वो किसी और का अपना ले। अलग अलग मेथडोलॉजी है, पर टारगेट हमारा एक ही है कि हमें कहाँ पहुँचना है। इस बात को समझना। अक्सर हम लोग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को कॉन्ट्रडिक्शन का नाम दे देते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है यहाँ पे, हमारी सोच छोटी हो जाती है और हम इस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्शन का नाम दे देते हैं। नहीं, everyone is saying the same thing in a different way with different words, that's all. तो लाओ से कहते हैं कि जिसे छोड़ना है उसे इतना धीरे धीरे क्या करना। वो कहते हैं कि अगर तुम धीरे धीरे कर रहे हो मतलब तुमको छोड़ने का मन नहीं है, तुम आलसी हो, तुम प्रोक्रेस्टिनेटर हो, तुम टाल रहे हो। मैंने ये लाओ से का पॉइंट ऑफ व्यू है। पकड़े रहना चाहते हो, पकड़े रहना चाहते हो इसलिए पोस्टपोन कर रहे हो। कहते हैं कि जरा भी होठ से कर ले फिर होठ को छोड़ देंगे। कहते हो कि जरा अभी होठों से कर ले फिर होठों से छोड़ देंगे, फिर कंठ से कर लेंगे फिर कंठ से छोड़ देंगे, फिर अजपा में ही जाना है। तो लाओ से कहता है अभी और यहीं करो, समय को खोने की जरूरत क्या है, छोड़ दो, छलांग, जंप।
इट्स लाइक आपको स्विमिंग सीखना है तो कोई एक स्टूडेंट जो हमें ट्रेनिंग की दिया जाता है स्विमिंग का कि पहले पानी में कूदो, धीरे धीरे थोड़ा पानी में डिप करो, सांस लेने का प्रैक्टिस करो, वो जो पोल होता है पोल पकड़ के थोड़ा थोड़ा मूवमेंट सीखो। लाओ से कह रहे हैं भाई तुमको स्विमिंग सीखना है ना, चलो मेरे साथ नदी में, एक बार में कूदो वहाँ पर और एक बार में स्विमिंग सीखो, एक बार में हाथ पैर चलाओ, जो भी ब्रीदिंग करना करो, एक बार में सीधा स्विमर बनो। दोनों ही मेथड काम करते हैं, पर दोनों ही मेथड हर इंसान पे काम करे ये मुझे नहीं लगता। किसी के लिए लाओत्से वाला मेथड काम करेगा, किसी के लिए नानक जी वाला काम करेगा, किसी के लिए चैतन्य वाला काम करेगा, किसी के लिए कृष्ण का मेथड काम करेगा, किसी के लिए वो मेथड, किसी के लिए ये मेथड। पर ओवरऑल टारगेट क्या है? हमें स्विमर बनना, यही है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि लाओत्से जैसा कहता है वैसा सभी को सुगम हुआ। अभी अभी तो छुड़ाने के लिए धीरे धीरे ही छुड़ाना पड़ता है, कभी कभी छुड़वाने के लिए ग्रेजुअली ही हमें मूव करना पड़ता है। लोग हैं, टाइप हैं, डिफरेंट डिफरेंट भिन्न भिन्न तरह के हैं। वही मैं बोल रहा था अभी कि हर एक लोग के लिए हर एक रूल सेम नहीं है, पर हमें हर एक लोग को ट्रेन करना है, तो वी नीड डिफरेंट मेथोडोलॉजी, डिफरेंट तरीके हमें जरूरत है यार, समझो इस बात को। अगर किसी को हम कहें कि छलांग के सिवा कोई रास्ता नहीं, सीढ़ियों से उतरने का उपाय नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह छलांग लगाएगा। अगर वह छलांग लगाने वाला नहीं है तो सीढ़ियां भी नहीं उतरेगा, बस इतना ही होगा। वह बैठकर ही रह जाएगा, वह कहेगा कि यह बात ही अपने काम की नहीं है, पर उसके लिए भी परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग तो होना चाहिए ना। उसे कोई कहता है सीढ़ियों से आ जाओ, मतलब वही वही मैं बोला अभी कि यार डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, हर इंसान का सेम कैपेबिलिटी नहीं होता। एक टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है, उसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और हर एक बच्चे का कैपेसिटी सेम नहीं होता, इसलिए उन्हें डिफरेंट डिफरेंट वे तैयार करना पड़ता है कि यार क्लास का सबसे कमज़ोर बच्चा भी, जो सबसे पिछड़ा छूटा हुआ है, उस तक को ज्ञान मिले। एक टीचर का लक्ष्य वो होता है, और मेरे ख्याल से असली टीचर भी वही होता है कि वो आखिरी पायदान पर जो खड़ा है बच्चा, उस तक भी वो अपने ज्ञान को पहुंचा दे, उस इंसान तक को पहुंचा दे। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स की हमें जरूरत पड़ती है। लाओत्से जो कह रहा है वह उसके अपने टाइप की बात कह रहा है, इसे सदा ध्यान में रखना, नहीं तो मेरी बात में आपको निरंतर कठिनाई होगी। इसलिए ओशो ने क्लेरिफाई कर दिया कि यार हम लाओत्से को माने कि नानक जी को माने कि चैतन्य को माने, यार कंफ्यूजन हो रहा है। ओशो क्या बोल रहे हैं यार? एक तरफ बोलते हैं कि डायरेक्ट कूद जाओ, एक तरफ बोलते हैं सीढ़ी चढ़ो, एक तरफ बोलते हैं सीढ़ी भी अच्छा है, एक तरफ बोलते हैं डायरेक्ट कूदना भी अच्छा है। तो ओशो ये बोल रहे हैं कि देखो डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी है, आपको जो लेना है ले लो, यह आप पर निर्भर करता है। क्योंकि ओवरऑल हम उस नदी में ही कूद रहे हैं, कोई सीढ़ी से कूद निकलता है नहीं, होता है घाट जो होते हैं जहाँ पे लोग पूजा वगैरह करते हैं, वहाँ सीढ़ियाँ भी होती हैं। तो मेरे ऐसा लोग सीढ़ी से उतर रहा है धीरे धीरे, कुछ लोग हैं ऊपर से ही कूद जाते हैं डायरेक्ट हु करते हुए कि मैं तो, क्योंकि दोनों ही ओवरऑल उस नदी में ही जा रहे हैं। कुछ थोड़ा समय लेके जा रहे हैं, कुछ डायरेक्ट कूद गए। अलग अलग इंसान की अलग अलग कैपेसिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे अंदर डायरेक्ट जंप मारने की कैपेसिटी नहीं है तो मैं नानक जी के, चैतन्य जी के रास्ते से चलूंगा मैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य समय भले लग रहा है लेकिन मुझे उस निरंकार तक पहुंचना है ना। मेरा अपना खुद का निजी जो स्वभाव है वो ऐसा है कि जब मैं लाओत्से पर बोल रहा हूं तो मैं लाओत्से होकर ही बोल रहा हूं। फिर मैं भूल जाऊंगा कि कोई चैतन्य भी हुए, कोई मीरा भी हुई, कोई कृष्ण ने भी कभी कोई गीता कही, वो मेरे नहीं बीच में आएंगे, यह बात खत्म हो गई। ओशो ये बोल रहे हैं कि आई एम एक्सप्लेनिंग लाओत्से एट द मोमेंट, सो मैं लाओत्से का मेथड को ही सर्वोपरि दिखाकर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उसका बेस्ट से बेस्ट फीचर्स आपको बताऊंगा मैं। उस समय मैं चैतन्य महाप्रभु या मीरा या कृष्ण की बातें नहीं करना चाहूंगा, अदरवाइज कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा आपको। कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं, पर आपको दिखने लगेगा, बस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद आप कैच ना कर पाए तो आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को अच्छा बोल रहा हूँ, किसी को खराब बोल रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनी कंपैरेटिव स्टडी हियर।
आई एम सिंपली सेइंग कि लाओ त्से का ये है, तो अभी मैं लाओ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं लाओ त्से के बारे में ही बोलूँगा। जब कृष्ण की बात होगी तो मैं कृष्ण के बारे में बोलूँगा, उनका मेथड के बारे में बोलूँगा। और सारे मेथड सही हैं, वे अलग अलग है, रास्ते अलग अलग हैं, बस। तो अच्छा होगा कि जब लाओ त्से पर बोल रहा हूँ, ये ओशो बोल रहे हैं, तो अच्छा होगा कि जब लाओ त्से पर बोल रहा हूँ तो दूसरे सवाल बीच में मत उठाएंगे, उससे समझने में फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही पड़ेगा। ये बात क्यों बोल रहे हैं ओशो? क्योंकि किसी ने प्रश्न किया ना कि अगर लाओ त्से बोल रहे हैं कि अनाम का नाम जप के कोई फ़ायदा नहीं है, पर कुछ मेथड्स ऐसे भी हैं जो नाम जपने में, नाम जप कर भी वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो ये चीज़ बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है मुझको। ये प्रश्न था ना अभी, तभी ओशो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो सभी सही हैं। मैं अगर लाओ त्से को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैंने लाओ त्से का फीचर्स बताया, इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी जो मेथड्स हैं उनके फीचर्स को मैं डिनाई कर रहा हूँ। आई एम नॉट डिनाइंग दोज फीचर्स, आई एम नॉट डिनाइंग दोज मेथडोलॉजी। मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि ये मेथड ऐसा है, आपको दूसरा मेथड यूज करना है, आप दूसरा मेथड यूज करो, नो प्रॉब्लम। तो इसी की बात चल रही है। जब कृष्ण पर बोलता हूं तब पूछ लेना, तब लाओ त्से के बीच में मत लाना। जब मैं कृष्ण के बारे में बोलूंगा तो लाओ त्से का मेथड तुम लेके आओगे उस समय, तब तुम्हें लगेगा अरे लाओ त्से बकवास कर रहा था क्या यार, कृष्ण सही बोल रहे। नहीं यार, यहाँ सही गलत की बात ही नहीं है, क्योंकि जब कृष्ण पर बोलता हूं तो कृष्ण ही होकर बोलता हूं, फिर बीच में दूसरे को लाना नहीं है। और मेरा अपना कोई लगाव नहीं है, इसलिए मैं किसी के साथ पूरा हो सकूं। मतलब मेरे कोई पर्टिकुलर कोई फेवरेट नहीं है, ओशो ये बोल रहे हैं। मेरा अपना कोई लगाव नहीं है। अगर मेरा अपना कोई लगाव हो तो मैं किसी के साथ पूरा नहीं हो सकता। अगर मेरा लगाव हो कि नाम स्मरण से ही पहुंचा जा सकता है, तो फिर लाओ त्से को मैं अपना ना समझ पाऊंगा, अन्याय हो जाएगा। तो ओशो फाइनली यही बोल रहे हैं कि देखो मेरा कोई पर्टिकुलर कोई फेवरेबल नहीं है। अगर मैं ये कह लूं कि नाम स्मरण से उस अंत तक, वो अल्टीमेट साइलेंस तक पहुंचा जा सकता है केवल नाम स्मरण से, तो मैं लाओ त्से के साथ अन्याय कर रहा हूं, उसको डिनाई कर रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि लाओ त्से के साथ ही पहुंचा जा सकता है, तब मैं नाम स्मरण नानक जी के साथ, मीरा जी के साथ अन्याय कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि नहीं नानक जी से ही पहुंचा जा सकता है, तो मैं कृष्ण के मेथड, लाओ त्से के मेथड, इन सब का अपमान कर रहा हूं। तो ओशो यही कहते हैं कि मैं जिनके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं अभी एट द मोमेंट, मैं वही बन जाता हूं और उन्हीं के बारे में मैं कहता हूं। पर्टिकुलरली कोई ये ही बेस्ट है, मेरा ऐसा कोई धारणा नहीं है। या तो सभी बेस्ट है, ये सब डिपेंड करता है साधक पर, जो उस पाथ पर चलने वाला है, जो उस मेथड को अपनाने वाला है। मैं कहता हूं लाओ त्से बिल्कुल ही ठीक कहता है, एकदम ठीक कहता है। और फिर जब मैं चैतन्य पर बोलूंगा तो कहूंगा चैतन्य बिल्कुल ठीक कहते हैं, सीढ़ियों से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन अभी उसे मत उठाओ, क्योंकि उसे उठाने से लाओ त्से को समझने में सुगमता न होगी। उसे भूल जाएं, बिल्कुल ही भूल जाएं। लाओ त्से को समझने बैठे हैं तो छलांग की बात पूरी समझ लें। यार एक बात समझो, इसे ही कहते हैं क्लोज माइंडेड लोग, कि यू आर नॉट ओपन टू न्यू कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सभी के अंदर ना कोई धारणा होती है, हम कुछ ना कुछ मेथड्स, कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, पर जैसे ही कोई डिफरेंट मेथड या डिफरेंट आइडियोलॉजी हमें दिखती है, हम तुरंत अपने आइडियोलॉजी से उस पर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, अटैक करते हैं, और वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट चालू होता है। बट एक लर्नर जो है, जो रियल लर्नर है, वो अपने आइडियोलॉजी, अपने विचारधारा को अपने पास रखता है, बट उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि आई एम ओपन टू सी what you have offered, you have to offer। तुम क्या मुझे देना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास क्या नया पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मुझे दिखाओ। आई एम गोइंग टू लर्न इट, आई एम गोइंग टू सी व्हाट आई कैन गेट फ्रॉम देयर। मैं ये नहीं कि नहीं 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 तुम जो बोल रहे हो, मैं जो मानता हूं उसके अकॉर्डिंग ये गलत है, ये ऐसे तो फिर दुनिया में हर आइडियोलॉजी, हर विचारधारा ही एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, अदरवाइज वो नई विचारधारा बनती ही क्यों। लेकिन एक जो ओपन माइंडेड लर्नर है, उसका हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि ठीक है, मैं आपका भी देखता हूं, मैं वो भी देखता हूं। एटलीस्ट बी ओपन टू लिसन। उसे डायरेक्ट सुनते ही कॉन्ट्रडिक्शन में मत ला दो कि नहीं नहीं अभी तक तो मैं ये मानता था, अभी तक तो मैं ये पढ़ रहा था, अभी तक तो मैं श्री कृष्ण की गीता पढ़ रहा था, तो तुम अष्टावक्र की गीता कैसे ले आए।
यहाँ तो कॉन्ट्रडिक्शन है, नहीं, वो अलग चीज़ बोला गया, ये अलग चीज़ बोला गया। इस बात को समझने की ज़रूरत है। बी एन ओपन माइंडेड लर्नर। ओशो इसलिए इस बात को एम्फसाइज कर रहे हैं यहाँ पे। ओशो कहते हैं कि नहीं तो मन ऐसा करता है, जब मैं छलांग की बात समझाने बैठता हूँ तब आप सीढ़ियों की बात उठाते हो, और जब मैं सीढ़ियों की बात करूंगा तब आप छलांग की बात करने लगोगे। आप चूकते हैं, या आपकी गलती होगी, आपका लॉस होगा कि आप मिस कर रहे हो कुछ बहुत वैल्यूएबल। बेईमानी है वह मन की, क्योंकि जब मैं कहता हूं कि कीर्तन करो तब आप कहते हैं कीर्तन से क्या होगा। जब मैं कहता हूं फेंक दो, नाम वगैरह जला दो, तो आप कहते हैं कि यह तो आप कह रहे थे कि कीर्तन से होगा। मतलब आपने अपने मन में गढ़ लिया है कि जो मैं बोलूंगा उसका कॉन्ट्रडिक्शन तुम लेके आ जाओगे कि आपने तो ये भी कहा था। हाँ, मैंने दोनों बात कही थी और दोनों ही सही है, तुम किसी भी एक को पकड़ लो और चल दो, दोनों में ही पहुंच जाओगे। ओशो ये कह रहे हैं, ना आपने वह किया ना आपने यह किया, आप अपना बचाव खोजते चले गए। आप सिर्फ एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि देखो मैं ये कर लूंगा, आपने आपने मैं ये करना चाह रहा था लेकिन आपने मना किया, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। इस तरह की बातें चल रही हैं, है कि नहीं? तो आज हम एपिसोड 8 यहीं ख़त्म करते हैं, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। एपिसोड 9 में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो एपिसोड है ये बहुत ज़्यादा हमें ओपन माइंडेड होने की सीख दे रहा है। इस बात को याद रखना, ये बहुत ही रियल लाइफ में भी हमें काम आ सकता है और आना चाहिए अगर आप इसको यूज़ करें। बहुत ज़रूरी है इसकी कि हम थोड़ा सा अपना दिमाग खोलें और दूसरे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अक्सर क्या होता है कि हम इतना रिजिड हो जाते हैं, इतना बंध जाते हैं अपनी विचारधारा में, अपनी सोच में, कि वी ऑलवेज थिंक कि हम जो सोच रहे हैं या हम जो जानते हैं या हम जो मानते हैं, जानना तो बहुत दूर की बात है, हम जानते हैं हार्डली कुछ है, हम जो मानते हैं, मान बैठे हैं, वही अल्टीमेट ट्रुथ है। और देखना हमारे समाज में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो इसी चीज़ पे हुआ है कि हम एक चीज़ को मान बैठे हैं और हम दूसरे चीज़ को मानना नहीं चाह रहे हैं। बस वहीं से तलवारें खींच रही हैं, वहीं से तलवारें आपस में टकरा रही हैं। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन एपिसोड 9। अगर आपने बाकी एपिसोड नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और एपिसोड 9 का मैं लिंक यहाँ डाल दूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।